अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति एक बार फिर एनटीपीसी दीवार को पीछे करने के लिए धरना प्रदर्शन मीठापुर चौक में है और किया गया है इनके द्वारा। इससे पहले एनटीपीसी के मथुरा रोड का जो गेट नंबर 1 है वहाँ पे भी एक धरना प्रदर्शन किया गया था और आज मीठापुर चौक में एक धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं ओजोन मुक्ति समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष सरजीत चौकन समेत आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल शक्ति के लोग हैं, आम आदमी पार्टी का कई लोग हैं जो उनके इस आंदोलन से, इस संघर्ष से जुड़ गए। और आइए बातचीत करते हैं इनसे और क्या क्या मांगे हैं इनकी, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या प्रदर्शन का मुख्य कारण है वो भी हम जानेंगे। इससे पहले भी आपने एनटीपीसी के मथुरा रोड पे गेट नंबर 1 पे प्रदर्शन किया था, आज मीठापुर चौक पे शांतिपूर्ण तरीके से आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए जी, हम अपनी मांग को लेकर के धरने पे बैठे हैं मीठापुर चौक पे और प्रार्थना भी कर रहे हैं जी। भाई इन्होंने वादे किए थे जी, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने किए, श्री रमेश बिधूड़ी जी ने किए, मंच पे लवकुश चौक पे किए थे जी। एनटीपीसी बंद हो गई, उसकी जो ज़मीन बच रही है अब इको पार्क से अलग, उसको पब्लिक हित के लिए लेंगे जी। एनटीपीसी की दीवार को हटा देंगे। हॉस्पिटल, कॉलेज, हमारे यहाँ बदरपुर में स्टेडियम था जी, स्टेडियम बंद हो गया। भाई अब तो ज़मीन है ना जी। भाई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, इतनी जनसंख्या है, भाई इन्हीं को तो दुआ मिलेगी जी। भाई गए पब्लिक इनकी वाहवाही करेगी। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं जी। भाई इन्होंने चुनाव में वादे करे जी, उन वादे को पूरा कर दें जी, हमारे बढ़ा दें, इन्हीं को तो दुआ मिलेगी। भाई ये मांग रखे, आज तो सब कुछ इनके हाथ में है ना जी, सब कुछ इनके हाथ में है, हर चीज़ इनके हाथ में। भैया सांसद जी, ये नेता प्रतिपक्ष, ये निगम में इनकी पार्टी, केंद्र में इनकी सरकार, यही मालिक है जी। हम तो प्रार्थना करते हैं जी, हाथ जोड़ कर भाई अपने वादे पूरे कर दो। सर ये भी हो सकता है कि एनटीपीसी की जमीन अभी डीडीए को ट्रांसफर ना हुई हो। अरे कैसे ना हुई भैया, हमें पता होगी। ये जब इको पार्क बन रहा है वैसी थोड़ी बन रहा है, ट्रांसफर हो गई तो बना है। और फिर यार डीडीए किसकी है, एलजी साहब किसके हैं, केंद्र सरकार किसकी है, मालिक देश के यही तो है। कोई और थोड़ी आएगा। चौधरी राम सिंह नेताजी ने दीवार ना हटाई थी, जितनी हटनी थी उस समय थोड़ी सी जरूरत थी वो हटी ना, जब तो वो सरकार में भी नहीं थे। भैया जब नियत हो करने की तो कर भी सके। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, ऐसा काम करो जो आगे को ये जनता तुम्हारे को दुआ दे। भाई कोई वो नहीं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी भी कोई जरूरत है तो भाई हम चलने को तैयार है। कोई यह बात की हम जबरदस्ती भी ना कर रहे भाई, कोई जरूरत है हम सब चलेंगे जी आपके साथ। ये हमारी जिम्मेवारी, जितनी पब्लिक कहेगा उतनी पब्लिक हम ले चलेंगे सर। देखिए, बताना चाहूँगा मैं, आज मीठापुर चौक पर ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी मांग है कि बदरपुर विधानसभा के अंदर में, जो बदरपुर के अंदर एनटीपीसी की ज़मीन है, लगभग 400 एकड़ ज़मीन है। ये लगभग 60 साल पहले मीठापुर गांव, मोड़बंद गांव, आली गांव, बदरपुर गांव के लोगों ने सरकार हित के लिए एनटीपीसी बनाने के लिए, जिससे पावर प्लांट बने, लोगों को सुविधा मिल जाए, उसके लिए अपनी ज़मीनें दी थी जो है। अब आज जब प्रदूषण की वजह से एनटीपीसी बंद हो गया, 3 साल से एनटीपीसी बंद हुआ पड़ा है, तो हमारी मांग ये है कि इतनी बड़ी आबादी है, दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है हॉस्पिटलों में, बुजुर्गों को, हमारे माताओं, बहनों, बेटियों को हमारे जाना पड़ता है कॉलेजों में दूर दूर। तो हमारी सीधी से मांग है, जब 400 एकड़ ज़मीन है तो इसको किसी बिल्डर को ना बेचा जाए, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार कर रही है, अदानी जी, अंबानी जी की ज़मीन बेची जा रही हैं। भाई इतनी बड़ी आबादी, 10-12 लाख लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? सब गरीब लोग हैं। अगर यहाँ स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, कॉलेज बन जाए, बस स्टैंड बन जाए, बस बड़ा वाला बन जाए, तो लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी। तो हमारा निवेदन है सांसद जी से, विधायक जी से, इसको गंभीरता से लेते हुए मांग को पूरी करें, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशहाली आए। राजनीति के जो बड़े धुरंधर बैठे हैं, उन सब के सामने मैंने बड़ी डिमांड हम लोगों ने करते आए हैं कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए, बच्चियों के लिए एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए। हमारी बच्चियाँ अनपढ़ हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने एक सारे पूरे देश में फैलाया हुआ है कि बच्चियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, मगर हमारा क्या दोष है? हमारी जनता हमारी बच्चियाँ अनपढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रतिनिधि जो बड़े बड़े नेताओं की बातें करते हैं, तो आज हमने कभी भी ऐसे ले सके, मगर मैं जनता की आवाज़ उठाने के लिए आज आपसे कहता हूं कि आप लोगों को, यदि आप आगे नहीं आए, हमारी बच्चियां इसी तरह अनपढ़ रही, हमारे क्षेत्र के लोगों को मूलभूत तरह से उनको वो सुविधा नहीं मिली जो जीने के लिए आवश्यक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कागजों पे हैं मगर इस क्षेत्र में नहीं है। ऐसा क्या क्षेत्र हमारा पिछड़ा हुआ है? हम लोग ग्रामीण हैं, ये हमारा दोष है। मैं उनकी मांग क्या है? हमारी मांग है, पहले तो एनटीपीसी की दीवार को पीछे किया जाए। यहाँ के जो मजदूर वर्ग है, वो व्यक्ति जब सुबह निकलता है ऑफिस के लिए तो चाहता है मैं अपनी रोजी रोटी पे पहुंचूं, मगर जब तक वो पहुंचता है उसको उसका मालिक वापस भेज देता है। वो कहता है कि आप
क्या दोष है? वो गरीब व्यक्ति वापस आके अपने बच्चों के लिए एक बड़ा दुखी होकर उस कहता है कि इस क्षेत्र की दुर्दशा है, मैं यहाँ रहता हूँ। दूसरी बात, हमारी बच्चियाँ आज 90% इस क्षेत्र का सर्वे करा है वो अनपढ़ हैं। क्यों? कुछ तो वहाँ का एक असुरक्षा का माहौल आप देखते हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह बच्चियों के साथ अन्याय सबके से लगते हैं। हमारी बच्चियां, हम लोग डरते हैं, हम लोग कहते हैं हमारी इज्जत सुरक्षित रहे या पढ़े ना पढ़े। तो ये कौन सा दुर्भाग्य है जो हमारे ऊपर नेता बैठे हैं? क्या हमारी बच्चियां अनपढ़ रहेंगी? हम भैंसे जिएंगे? हमारे कॉलेज नहीं होना चाहिए हमारी बच्चियों के लिए? तो मैं मांग करता हूँ तो आप हमारी बच्चियों का कॉलेज दीजिए, हमारा स्टेडियम दीजिए, हमारी मूलभूत सुविधा पैदा कीजिए या इस्तीफा दीजिए। नहीं तो आने वाला समय एमसीडी के इलेक्शन में ये जनता आपको बता देगी कि अच्छे लोगों की जरूरत है, ना कि ऐसे लोगों की जो लोगों को झूठे निभावने करके और बड़ी बड़ी बातें करें और धरती पर कुछ भी ना करें। जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं आम आदमी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ पूर्वांचल सेक्टर, और मांग ये है कि मैं जन कल्याण मोर्चा एक समाजसेवी संस्था उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारी मांग ये है कि अब तक तो हम लोगों ने इस एनटीपीसी की राख को झेला, बर्दाश्त किया, लेकिन जब एनटीपीसी बंद हो गई और वहाँ की 400 एकड़ ज़मीन जो खाली पड़ी है वो बदरपुर की जनता के हित में उपयोग की जाए। आप लोगों को पता होगा कि जब लोग जाते हैं बदरपुर, सुबह में इतनी भीड़ होती है कि लोग समय से अपनी ड्यूटी नहीं पहुंच पाते। अगर कोई भाई बहन, माता पिता बीमार हो जाए तो उसकी गाड़ी जो है मथुरा रोड तक नहीं पहुंच पाती। हाय 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 हॉर्न बजता रहता है लेकिन जगह नहीं मिलती और लगता है कि बंदा रास्ते में ही दम तोड़ देगा। तो बदरपुर एनटीपीसी की दीवार जो है उसको 100 फीट पीछे की जाए ताकि रोड चौड़ा हो जाए। विधायक जी से सीधा सवाल है कि जितनी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं उसमें सिवाय कूड़ा करकट के, आवारा पशुओं के अलावा अगर उसका अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाए तो उनके अब्बा का क्या जा रहा है? मान लो एनटीपीसी की ज़मीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, और सेंटर में सरकार किसकी है? बीजेपी की। दिल्ली में नगर निगम है, सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो जो ज़मीनें का ज़्यादा मसला है वो एमसीडी के पास है या फिर सेंटर के पास है। तो वो सेंटर की ज़मीनें जब खाली पड़ी हैं, उनका अगर जनता को कोई फ़ायदा मिल जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए, उन पर कोई डिस्पेंसरी बन जाए या बस टर्मिनल बन जाए या कोई स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, पार्किंग बन जाए, तो इनका जा क्या रहा है? तो हमारा तो सीधा सीधा सवाल है आदरणीय जो बदरपुर से विधायक हैं कि वो जो चुनावी उन्होंने वादे किए थे उनको आप पूरा कर दें। इमरान जी, मैं काफ़ी समय से आपको जानता हूँ और मुझे याद है कि पहली बार बदरपुर में हमने खड्डा कॉलोनी की एक स्टोरी बनाई थी जिसमें काफ़ी गंदगी दिखाई दे रही थी। अभी भाजपा के पार्षद ये कहते हैं कि गंदगी तो ख़त्म हो गई, गंदगी पे बना के दिखाइए। क्या लगता है कि ये धीरे धीरे काम जैसे पूरे हो रहे हैं तो और डिमांड भी आप लोगों की आगे बढ़ रही है? देखिए, आप वार्ड 98 के जो खड्डा कॉलोनी की बात कर रहे हैं और जो पार्षद जी बता रहे हैं कि वहाँ की गंदगी ख़त्म हो गई है, आप एक बार कल मेरे साथ आकर सर्वे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। किसी भी गली में से पैदल नहीं निकल सकता आदमी, इतना सड़ा हुआ गंदा पानी। और उस गंदे पानी की वजह ये है कि आज डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगी पड़ी है कि उसमें जो मच्छर पनप रहा है ना, उसने जिसको काट लिया वो कोरोना से तो बच जाएगा, लेकिन उस मच्छर के काटे हुए से बचेगा नहीं। इतना बुरा हाल है। मैं तो कहूँगा कि अभी तो फ़िलहाल ये देखिए आप, बड़ा दुर्भाग्य है। आपने कहावत सुना होगा, चिराग तले अंधेरा। हमारे विधायक जी का नाम विकास पुरुष जी हैं, जबकि यहाँ पे विकास का एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। और यातायात का साधन विकास का सबसे प्रमुख कारण होता है, प्रमुख एग्जाम्पल होता है। अगर हम घर से निकलना चाहें, यहाँ पे नहीं कुछ तो बहुत बड़ी आबादी इस एरिया में रिसाइड करती है, सभी हाल रोज़गार वाले हैं, उन्हें जॉब के लिए जाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि जो जॉब के लिए जाना पड़ता है वो रात में 4 बजे उठ के वो जाते हैं, बहुत तो पहुंच पाते हैं और बहुत सारा वापस आना पड़ता है, जो कि आने की सुविधा नहीं है। हर 5 साल में सिर्फ चुनावी वादे करते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं होता है। आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ओजोन की समस्या देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ओजोन की समस्या के लिए ओजोन हो गया, और ओजोन ऐसे ही है। अभी थोड़े दिन पहले अभी हरदीप पुरी जी आए, अब मेरे ख्याल से लॉकिंग पीरियड 2041 का डाल दिया है उन्होंने। ये क्या है? आप बताइए, कश्मीर में धारा 370 हट सकती है, नीचे से लेके ऊपर तक सत्ताधारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और सत्ताधारी पार्टी है,
फिर ओजोन क्यों नहीं हट सकता? मेरा सीधा सवाल विकास पुरुष जी से है। इसलिए नाम लिखवा लेने से विकास पुरुष नहीं हो जाता। आपको विकास पुरुष का एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तब विकास पुरुष कहा जाए। ये जुड़ना तो सिर्फ ये मुझे ही नहीं, मेरा मानना है कि हम सबको जुड़ना चाहिए कि अगर ये लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो सारी जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बदरपुर की एक एक जनता के लिए काम किया जा रहा है, खास करके मीठापुर, मोड़बन, हमारे जितने भी ये वार्ड नहर पार पड़ते हैं, इन वार्डों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और यहाँ बहुत भीड़ भाड़ का एरिया है और यहाँ पे आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। आपने जैसे कि आप सभी लोग बता रहे हैं कि विधायक जी ने चुनाव से पहले वादा किया था दीवार को पीछे करने के लिए, लेकिन विधायक जी ने जितने वादे किए थे लगातार वो उनको पूरा करते हुए जा रहे हैं, तो ये वादा भी जल्दी पूरा हो ही जाएगा, फिर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है आपको? अच्छा, कौन सा वादा पूरा किया है? मैं भी जानना चाहूँगी कौन सा वादा पूरा किया है। आज तक हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं बन पाया, आज तक एक कॉलेज नहीं बन पाया। मैं बोलती हूँ कि अभी तक ये एक दिक्कत समस्या हमारे क्षेत्र के लिए रही है कि यहाँ पे हमेशा एक मुद्दा उठा दिया कि यहाँ पे कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, लेकिन अभी जो एक ये एनटीपीसी की जो जगह, ये जो बहुत बड़ी जो खान थी जिसको बोला जाता था, वो अब भर दी जा रही है। तो वो बहुत सारी जगह है और उसमें मुझे लगता है कि हम स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम और हम कई चीज़ों को यहाँ अपने लोगों के लिए करवा सकते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है आपका धरना प्रदर्शन, और इसके बाद ज्ञापन भी सौंपेंगे कहीं पर, या क्या कुछ डिमांड थी इस प्रोग्राम की? ये जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ की जनता के हित के लिए रखा गया है और ये आवाज़ें हमेशा, कभी ओजोन की आवाज़ें उठाई गई हैं संघर्ष समिति की तरफ से और हमेशा जनता के लिए ही काम करते हैं। और ये जो एनटीपीसी की जो ज़मीन है 400 एकड़ ज़मीन, उस ज़मीन पर कॉलेज लड़कियों के लिए, स्कूल बच्चों के लिए, और इसकी डिमांड रखी गई है बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए और यही डिमांड रखी गई है। उसके लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्षेत्रीय जो हमारे विधायक महोदय जी हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके पास पावर है, वो इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये डिमांड रखी है उनसे। यहाँ के काउंसलर साहब हैं, मेयर, हाँ, बस उनके लिए ये डिमांड रखी गई है और वो पूरी करें हमारे लोगों की डिमांड के लिए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।